चलिए आइए गौर कीजिएगा। आज हम लोग चलेंगे पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश। क्या चलेंगे? तो सबसे पहले सुनेंगे गुप्त वंश के बाद जो है से उसके पतन के बाद जो आता है कौन सा वंश आता है? पुष्पभूति, और या कह सकते हैं आप लोग क्या? वर्धन वंश। ध्यान दीजिएगा, पीछे शुभम पहले ही हम बोल दिए हैं। तो पुष्पभूति वंश और क्या हो जाएगा आपका? वर्धन वंश। तो किस वंश के पतन के बाद इस वंश का माने स्थापना किया जाता है? गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। याद रखेंगे कौन सा वंश। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, से पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्पभूति। कौन हो जाएंगे? पुष्पभूति। इसी के नाम पर याद रख ले रहिएगा, जो पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्पभूति। एक बात और याद रख ले रहिएगा, क्या से इसकी राजधानी कहाँ? थानेश्वर। इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा? तो कहेगा पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। कौन थे? पुष्पभूति। इसकी राजधानी थानेश्वर। इसकी राजधानी थानेश्वर। और किस वंश के पतन के बाद पुष्पभूति वंश आया? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त। अरे मौर्य तो आप चले जाइए, मौर्य वंश में आ जाइए ना। फिर जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा जी, सभी पढ़े ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर। तो कहेगा स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को। इतना 3 गो पॉइंट याद हुआ क्या? कहेगा पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। इसकी राजधानी थानेश्वर। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। उसके बाद स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर। अब अगर कहेगा प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। कौन था? यशोमती। क्या था? पीछे गौरव, यहाँ पे फोकस कीजिए। बात पहले ही कह दिए से बात नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हम लोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं कितना गर्मी है, उसके बाद भी बात करते हैं। उसके बाद आते हैं, इसकी पत्नी क्या हो जाएगा? यशोमती। क्या हो जाएगा? तो किसकी पत्नी यशोमती? प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर। और यही जो है स्वतंत्रता का जन्मदाता कहलाता है कौन? प्रभाकर वर्धन। यानी कि वर्धन वंश के उसी में का एक शासक है। अब आते हैं, इसका पुत्र जो था राज्यवर्धन। कौन था? राज्यवर्धन। कौन था? राज्यवर्धन। क्या था? एक का नाम था हर्षवर्धन। कौन वर्धन? तो कहेगा से राज्यवर्धन के पापा का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। या कहेगा हर्षवर्धन के पापा का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। याद हो गया। अब कहेगा से प्रभाकर वर्धन के पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। कौन मती? एक करे को बेटी भी था जिसका नाम था क्या? राजश्री। कौन श्री? याद रखेंगे। तो राजश्री का विवाह जो करवा देता है, किससे करवा देता है? ग्रह वर्मा से। किससे? ग्रह वर्मा से। और उसकी हत्या कौन कर देता है? मालवा के शासक, मालवा के देवगुप्त। कौन गुप्त? देवगुप्त। याद हुआ। तो चलिए, तो कहेगा से पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आवाज आना चाहिए। कौन हो जाएंगे? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है? हरियाणा। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? उसके बाद स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर। प्रभाकर वर्धन का उपाधि की अगर बात किया जाए, कौन सा उपाधि मिला था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। और सबसे पहले जो धारण किया था कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए, इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोमती। इसकी पत्नी का नाम यशो। इसका कै गो पुत्र? एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन, दूसर का हर्षवर्धन। तो कहेगा प्रभाकर वर्धन के कै गो बेटा? बेटी के एक, बेटा के बेटी। पहला बेटा का नाम कौन? वर्धन। दूसर का बेटा? बेटी का नाम राजश्री। कौन श्री? राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रह वर्मा से। किससे? ग्रह वर्मा को हत्या कौन किया? देवगुप्त। कौन किया? देवगुप्त। कौन किया? अब देखिएगा,
ग्रह वर्मा को तो मार दिया कौन बताइएगा? देवगुप्त। हम मालवा के शासक था देवगुप्त। और ये क्या किया? राजश्री को लेकर बंदी बना लिया, उसकी पत्नी को। किसको? पत्नी को। अब उसको भाई के गुस्सा चढ़ा, कैसे हमारे बहन को बंदी बना लेगा? तो राज्यवर्धन गया और मार दिया किसको? देवगुप्त को। किसको? देवगुप्त को। अब थोड़ा देर के बाद पता चला, क्या जानते हैं? जो अरे बाप रे बाप, देवगुप्त मर गया तो उसका एक मित्र रहता है। कौन? शशांक। कौन? शशांक उसका मित्र रहता। वही जो है सो बोधि वृक्ष को क्या करवाया था? कटवाया था। तो कहेगा बोधि वृक्ष को कटवाने वाला व्यक्ति कौन था? शशांक। तो शशांक जो था वह देवगुप्त का क्या था जानते हैं? मित्र था। क्या था? मित्र था। और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला और राजश्री को वहां से क्या किया? निकाल लिया। अब तो देवगुप्त तो मारा गया। कौन मारा? राज्यवर्धन। अपने बहन को यानी कि राजश्री को वहां से क्या किया? छुड़वा लिया। बाकी इसका एक दोस्त रहता है देवगुप्त का। कौन? शशांक। शशांक क्या किया? राज्यवर्धन को क्या किया? मार दिया। क्या किया? मार दिया। राज्यवर्धन को क्या किया? उसके बाद देवगुप्त का मित्र रहता है नरेश शशांक। कौन रहता है? जो शशांक जो था कौन धर्म के था? शैव धर्म के। यही चलते तो बोधि वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था। क्या किया था? कटवा दिया था। तो शशांक कौन धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म। इसी चलते शशांक ने बोधि वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था। तो कहेगा कौन सा शासक बोधि वृक्ष को कटवाया? शशांक। कौन कटवाया? शशांक। राजवर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन को मार दिया कौन जानते हैं? शशांक। कौन मार दिया? शशांक। उसके बाद राजवर्धन की मृत्यु के बाद एक भाई होकर बचा कौन? हर्षवर्धन। कौन बचेगा? यानी कि प्रभाकर वर्धन के दो बेटा। तो राज्यवर्धन का तो हत्या हो गया। कौन कर दिया? शशांक। कौन कर दिया? तब बचेगा कौन? हर्षवर्धन। अब जो गद्दी पर कौन बैठेगा बताइएगा? हर्षवर्धन बैठेगा। यानी कि सुनिएगा, जे राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में यानी कि 16 वर्ष के अवस्था में हर्षवर्धन जो है से थानेश्वर की गद्दी पर क्या किया? बैठ गया। थानेश्वर की गद्दी क्यों? कि उसकी राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? उसके बाद हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठ गया उस समय एक उपाधि धारण किया। कौन सा? परम भट्टारक की नरेश कह सकते हैं, इसकी उपाधि धारण किया। उसके बाद हर्षवर्धन ने देखा से हमारे भैया के मारा था, रुक, माने तोरा से हम लड़ाई करेंगे। तो ऐसा हुआ, जो कहने का मतलब है हर्षवर्धन जो है शशांक को क्या किया? पराजित कर दिया। बदला लिया अपना भैया के। उसका भाई का नाम था राज्यवर्धन। कौन वर्धन? राज्यवर्धन। मेरे साथ चलिएगा सभी आदमी, बोलिएगा। तो जब राज्यवर्धन की हत्या कर दिया था तो हर्षवर्धन गुस्सा के शशांक को क्या किया? हरा दिया। और उसके बाद उसकी राजधानी था कन्नौज। कहाँ था? और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कौन? हर्षवर्धन। पहले से थानेश्वर था। पहले से राजधानी कहाँ था? अब जो है हर्षवर्धन कहाँ राजधानी कर लिया? कन्नौज। कहाँ कर लिया? कन्नौज। किसको हराया? शशांक को। ओती का राजा रहता है शशांक, ठीक है ना। अब उसके बाद राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। कहाँ? जिसमें हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हर्षवर्धन की हार हो जाती है। और चीनी यात्री हैंगसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन जो है यहाँ जो आया था वह क्या कहाँ आया था जानते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। और क्यों आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिस समय आया था उस समय का वहाँ का कुलपति कौन था? शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र। अगर कहेगा नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण कौन करवाया? कुमारगुप्त। कौन करवाया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन था? गुप्त वंश के शासक था। कुमारगुप्त जो था गुप्त वंश के शासक था। बाकी उसको ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक। कुतुबुद्दीन शासक नहीं, सॉरी, सेनापति। कौन था? सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस वंश के स्थापना किया था? गुलाम वंश। कौन वंश? आगे आते हैं।
चीनी यात्री हैंगसोंग जो है सो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत क्यों आया था, बता दिए। बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए। हैंगसोंग जो है से इसको क्या कहा गया, सुनेगा, यात्रियों का राजकुमार। तो कहेगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, हैंगसोंग। हैंगसोंग द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, क्या जानते हैं, CU की, CU की, याद रहता, CU की, बहुत सुपर। हाँ, कनुकारी लिख लीजिएगा, CU की। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, CU की। अरे सी ऐसे CU की लिखो ना, के भी लिख सका, CU के, CU की, हिंदी में लिख लीजिए, CU की, CU की, ठीक है ना, CU की। किसके द्वारा लिखा गया, हैंगसोंग। अब देखिएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाएगा, हैंगसोंग को कहा जाएगा। उसके बाद नीति का पंडित किसे कहा जाएगा, हैंगसोंग को कहा जाएगा। उसके बाद शाक्य मुनि किसे कहा जाएगा, हैंगसोंग को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, हैंगसोंग को कहा जाएगा। उसके बाद हर्ष के पूर्वज माने उससे आगे वाला जो पीढ़ी रहता है वह कौन भगवान को मानता था, शिव और सूर्य को, शिव और सूर्य को उपासक थे, माने मानते थे। तो ये इतना कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से बिना कुछ देखे हुए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा, एकदम तेजी से बताइएगा, बिना देखे हुए। क्या बताइएगा, पुष्पभूति वंश के संस्थापक कौन थे, एकदम तेजी से, कौन थे। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ पड़ता है। अगर कहेगा से कौन सा राजा था जो स्वतंत्रता के शासक कहा जाता था, इसको कौन सी उपाधि मिला, महादयी। इसकी पत्नी का नाम, इसकी पत्नी का नाम, कै गो बेटा, पहला बेटा, दूसरा बेटा, बेटी का नाम, बेटी का नाम, बेटी का विवाह किससे हुआ, ग्रह वर्मा से। किससे, ग्रह वर्मा की हत्या कौन किया, कौन किया, देवगुप्त। कौन किया, देवगुप्त कहाँ के शासक था, मालवा के। कहाँ के। अब देवगुप्त जब उसको हत्या कर दिया और राजश्री को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, तो उसकी भाईबा जो था कौन, राजवर्धन, कौन था। अब गया और देवगुप्त को क्या किया, मार डाला, अपनी बहन को वहां से बंदी से छुड़ा लाया। उसके बाद अब पता चला देवगुप्त के एक दोस्त था शशांक। कौन था, शशांक जो था वो क्या किया, राजवर्धन को क्या किया, हत्या कर दिया। कहा से हमारे दोस्त को तू मारा है, अब जो है सो हम मारेंगे तुमको। क्या, तो कौन मारा, शशांक। कौन मारा, शशांक। एक बात और ध्यान में रखेंगे, इतना कंप्लीट हो गया जी। इतनी कड़ी के बाद और कोई छूटा क्या, एको को छूटा क्या, नहीं ना। राजवर्धन के देवगुप्त को मार डाला और राजश्री को निकाल लिया वहां से, ये तो हो गया था ना। अब आते आते देवगुप्त का मित्र कौन था बताइएगा, नरेश, शशांक। और यही जो है शशांक जो है राजवर्धन को क्या करता है, मार डालता है। और यह जो शशांक जो था कौन धर्म के अनुयायी था, शैव धर्म। इसीलिए बोधि वृक्ष को कटवा दिया था ना। तो कहेगा बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया, शशांक। कौन कटवाया, शशांक। उसके बाद राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है से कौन गद्दी पर बैठेगा बताइएगा, हर्षवर्धन होकर भईबा ना, उसका भईबा कब बैठा, 606 और कितने वर्ष के अवस्था में, 16 वर्ष के अवस्था में, 16 वर्ष के अवस्था में, 16 वर्ष के अवस्था में, यानी कि बैठ गया। और उसके बाद एक उपाधि भी धारण किया, उस उपाधि का नाम बताइएगा, यानी कि परम भट्ट टागर, यानी कि नरेश। एक बात और ध्यान में रखेंगे, और इसकी राजधानी कहाँ था, थानेश्वर। उसी के गद्दी पर बैठा। बाकी क्या किया, हर्षवर्धन जो था शशांक को हरा दिया। किसको हरा दिया, शशांक को हरा दिया। और कन्नौज के उस अथी रहता, कन्नौज को अपने अथी में क्या किया, मिला लिया, और उसकी राजधानी भी अपना बना लिया। तो पहले कहाँ था, थानेश्वर, अब राजधानी कन्नौज। कहाँ हो गया, कन्नौज। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में दोनों में युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पे, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय होता है और हर्षवर्धन की क्या होती है, हार होती है। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो कहेगा चीनी यात्री हैंगसोंग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्यों आया था यहाँ पर भारत,
तो बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? कुमारगुप्त। कौन किया? ध्वस्त कौन किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। उसके बाद आगे आते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और डिटेल पीछे जाएंगे तो, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, चीनी आती हैंगसोंग तो हो गया था, भारत आया था किसके? हर्षवर्धन के माने शासनकाल में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? उसके बाद नीति का पंडित किसे कहा जाएगा? हैंगसोंग को। उसके बाद शाक्य मुनि किसे कहा जाएगा? हैंगसोंग को। उसके बाद हर्ष के पूर्वज जो थे, यानी कि कह सकते हैं माने उसका वंशज जो था, किस भगवान को मानते थे? शिव और सूरज को। शिव और सूरज को। सूर्य कह सकते हैं, सूरज कहते हैं वही ना, बतवाई जो सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। ओके, तो इतना हो गया। एक टॉपिक और चलेगा पुष्पभूति का, जो नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इतना सभी आदमी क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा, एकदम चटनी के तरह क्या कीजिएगा, चाट जाइएगा। एक कहानी के तौर पर सीरियल याद करिएगा। ई आया, इसकी राजधानी ई हुआ, इसका पत्नी ई हुआ, इसका बेटा ई हो गया, उसके बाद इसकी बेटी ई हुआ, इसकी बेटी की शादी इससे हुआ, उसको मारा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कहानी के तौर पे सभी आदमी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप लोग पढ़िएगा। ओके।